हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी सुमन में आपका स्वागत है। डेली टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। 1 नंबर सेट हो चुका है। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें मैथ और जीके मिला हुआ है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 से जीके स्टार्ट है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज खाली स्थान द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है। झुम्पा लहेड़ी, ऑप्शन नंबर सी। सितारों का रात का लेखक कौन है? शोभा डेज। द पैले ऑफ एलियंस का लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी। मालू भालू का लेखक कौन है? कमला भसीन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का लेखक अरुंधति राय। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस का लेखक अरुंधति राय। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? 1935 में, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 में हुआ है। इस युद्ध की समाप्ति यांडबू के संधि के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। बंगाल गजट, इसका प्रकाशन जो है 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। ठीक है। समाचार दर्पण का संस्थापक कौन है? विलियम कैरी। स्टेटस मैन के संस्थापक रॉबर्ट नाइट। और स्वदेश मित्रम के संस्थापक कौन है? जीएस अय्यर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या जो है 250 हो सकता है। वर्तमान की बात करें तो ये भी 245 सदस्य है। ठीक है, 245। इसमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान, साहित्य और कला के क्षेत्र में मनोनीत करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा दोस्तों। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको जो है 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के लिए। ठीक है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1901 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है 1900 में हुआ था, याद रखिएगा। विश्व का पहला शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 में किसे मिला था? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट को मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर, ऑप्शन नंबर बी। इस परियोजना का निर्माण जो है 1948 में शुरू किया गया था। ठीक है। और 1957 में बनकर तैयार हो गया था। विश्व के सबसे लंबी बांध जो है हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा सागर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, 19 नंबर। निम्नलिखित में किसने आईएनसी ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की है? आईएनसी ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर है। ठीक है, 38वीं समानांतर। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत एंड पाक के बीच है। 49वीं समानांतर जो है यूएसए एंड कनाडा के बीच है, कनाडा के बीच। 17वीं समानांतर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। मैनर हिंद रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। मैगी नोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 में हुआ था। ठीक है, 1947 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, किसने कहा था कि भारत का एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। यदि हम साल में एक बार मेढक की भांति टटराते हैं तो हमें प्रयासों से सफलता नहीं मिलेगी। किसने कहा था बताइएगा? बीजी तिलक ने कहा था। ठीक है, बीजी तिलक ने। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, कथन किसका है? चित्तरंजन दास का है। मैं स्वभाव से समाजवादी हूं, कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। क्वेश्चन नंबर 23, पंचशील समझौता की घोषणा इनके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था, भारत एंड चीन के बीच व्यापार हेतु किया गया था। यह कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को यह घोषणा हुआ था, हस्ताक्षर हो गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। इसका नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। ठीक है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है बताइएगा? आर वेंकट रमनी, आर वेंकट रमनी। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के तहत? 165 अनुच्छेद के तहत। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट कहां है? क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओ रुधिर वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं, बिल्कुल सही है। बी रुधिर वाला व्यक्ति ए रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है, ये भी सही है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सुलेमित है? रेसर पाइन, ट्राइनक्यूलाइजर, ट्राइनक्यूलाइजर, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 35 के बाद 38 में आइएगा। पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है, कौन सा है? फफूंद, याद रखिएगा, फफूंद। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? एस प्रवस्था में। किसमें बनते हैं? एस प्रवस्था में। क्वेश्चन नंबर 41, ग्लिसरॉल का IUPAC नेम क्या है? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा दोस्तों, यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दुगुना हो जाता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः होगी। नमूने की सक्रियता जो है बढ़ेगी और विघटन नियतांक जो है समान रहेगी, ऑप्शन नंबर 1। मृदुतक और संश्लेषक खाली स्थान उत्तक के प्रकार है, किसका प्रकार है? सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, निम्नलिखित में तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों 45 नंबर, लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोगों उसके रोग कारक को सुलेमित कीजिए। कहता है सिफिलिस ट्रिपेनोमा पैलिडम से होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। एड्स किससे होता है? HIV विषाणु से होता है, गलत है दोस्तों, HIV विषाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देख, गोनोरिया, गोनोरिया किससे होता है? गोनोरिया निसेरियाई से होता है। पायरिया किससे होता है दोस्तों? तो एंटमीबा जिंजेबेलिस से। अब एक होता है फलेरिया, फलेरियाई जो होता है लिस्मैनिया डोनावानी से फलेरियाई होता है। लिस्मैनिया डोनावानी से क्या होता है? फलेरिया होता है। ठीक है, फलेरिया। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में 29 हड्डी होते हैं, इसमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? इसमें से जो है माथा में 8 हड्डी, चेहरा में 14, कान में 6, कंठी कस्थि में 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 48 में, साबुन, कठोर साबुन क्या है? उच्च बसीय अम्लों का सोडियम लवण है, ऑप्शन नंबर बी, उच्च बसीय अम्लों का सोडियम लवण है। मृदुल साबुन क्या है? तो मृदुल साबुन उच्च बसीय अम्लों का पोटेशियम लवण है, उच्च बसीय अम्लों का पोटेशियम लवण है क्या? मृदुल साबुन, मृदुल साबुन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है? गोबर गैस से मेथेन निकलता है, मेथोजोन से। ठीक है, इथेनॉल से ईस्ट निकलता है, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, ये भी सही है। सिरका कोलिफॉर्मस, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, अम्ल वे पदार्थ है, अम्ल वे पदार्थ है जो नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। ठीक है, क्षार, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार जो है फिनापैलेथिन की गुलाबी कर देता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, प्रथम कामयाब कुलोन स्तनी जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली है, कौन सा है? डॉली, डॉली भेड़ है। क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी की सतह की एच ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा, यदि ऊंचाई एच बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल के बारे में कह रहा है, तो इसमें बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ाने पर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं उत्तल लेंस का, किसका लाते हैं? उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु दिखाई पड़ता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, याद रखिएगा। लेंस की वक्रता त्रिज्या, इसमें फोकस दूरी बढ़ जाता है और क्षमता क्या होता है? कम होता है।
बोलिएगा निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक है जरा दृष्टि दोष, इसको निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, द्विफोक्सी लेंस का। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित विकल्पों और समूहों के विशेषताएं हैं, क्या है, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों। ठीक है, अल्कली धातु समूह, यह सभी तत्व हाइड्रोजन गैस जैसे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, ध्वनि में डॉपलर के प्रभाव उत्पन्न होता है जब श्रोता और स्रोत अपेक्षिक गति में हो। श्रोता और स्रोत अपेक्षिक गति में हो। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है, एबिसिसिक एसिड, एबिसिसिक अम्ल। साइटोकाइनिन का कार्य क्या है, कोशिका विभाजन करना, कोशिका विभाजन, याद रखिएगा। जिब्रेलिन का काम क्या है, पौधे को लंबा करना, पौधे के तने को लंबा करना। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। ऑक्सिन्स का काम क्या है, पौधे के जो वृद्धि है उसको नियंत्रण करना, ऑक्सिन्स हार्मोन का काम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78, 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। यह जो है धातु होगा, क्या होगा, धातु। टोटल कितना होगा, 6 2 8 2 10, 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यह जो मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, मैग्नीशियम क्या धातु है। क्वेश्चन नंबर 79, प्रजातियों में खाली स्थान जीवित रहने के लाभ प्रदान कर सकता है, केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। बताइएगा इसका आंसर, इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन। कुछ दिया हुआ है इसमें, कहता है सिग्मा बॉन्ड कितना हो सकता है, तो सिग्मा बॉन्ड देखिए इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो है 9 दिया हुआ है। देखिएगा इसको बनाते हैं। ठीक है, सी या H2 दिया हुआ है तो H देते हैं, 2 देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ है C और H। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड C और H, फिर यहाँ देखिए डबल बॉन्ड दिया हुआ है C H2 दिया हुआ है H और H। ठीक है, देख रहे हैं CH2, यहाँ देखो HH 2 गो है, CH C और H, फिर CH, फिर देखो CH2, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु 4 घटक से बनी है, 4 घटक से बनी है, बताइएगा। नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम किससे बना हुआ है, नाइक्रोम जो है निकेल, क्रोमियम। ठीक है, निकेल, क्रोमियम, आयरन और जस्ता, आयरन और जस्ता, ये 4 से बना हुआ है। ठीक है, विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है नाइक्रोम का ही बना होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। एक है गन मेटल, गन मेटल जो है कॉपर, टीन और जिंक, कॉपर, टीन प्लस जिंक, ये इसका मिश्रण है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, तो आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, 83 दोस्तों, 84 नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। ऑप्शन नंबर डी। रक्त में खाली स्थान नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, बताइएगा। प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सुलिमित नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 बिल्कुल सही है, धन विधेयक 110, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में वर्णित है, 114 में, वित्तीय विधेयक 117 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और जनजाति में लोकसभा का आरक्षण, लोकसभा में जो आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 330 के तहत। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, ये जो है बिल्कुल गलत है। यदि किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, ये भी गलत है। लोकसभा में इसे, सॉरी ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यह विधेयक जो है मंत्री और मंत्रियों के समूह और पूरे मंत्रिपरिषद के विरोध लाया जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98,
निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा संरक्षण प्रदान किया गया है? 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सहकारी समिति का दर्जा मिला था। और भाग जो है 9 का ख के तहत, भाग 9 के ख के तहत, भाग 9 के क में क्या वर्णित है? नगर पालिका का वर्णित है। 9 के क में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99, निम्नलिखित में किस देश ने 2026 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे? 2026 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां होगा? स्कॉटलैंड में होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, किस फिल्म ने 2024 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? अट्टम फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, इसमें कुछ और थोड़ा देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं इसमें तो नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो ऋषभ शेट्टी, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो अट्टम को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करते हैं, हिंदी फिल्म रहे तो गुलमोहर जो है हिंदी फिल्म। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के नया अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के नया अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे है। ठीक है, सेबी के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? माधवीपुरी बुच। सेबी के मुख्यालय कहां स्थित है? मुंबई। सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1988 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102, रामसर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? जयश्री वेंकटेशन। मार्च 2025 तक भारत में टोटल 89 रामसर साइट है। क्वेश्चन नंबर 103, भारत के पहले स्वदेशी संचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र सिरजनम का शुभारंभ या फिर उद्घाटन कहां किया गया? इसका उद्घाटन जो है दिल्ली में किया गया, दिल्ली के एम्स में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 104, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी है, वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह, वायुसेना प्रमुख। एक है नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 105, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है? बताइएगा इसका आंसर। भारत ने विकसित किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि 12,000 हॉर्स पावर का है। ठीक है, पहला परीक्षण हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर किया गया था। एक क्वेश्चन बताइएगा कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाया गया था? जर्मनी में चलाया गया। कहां? जर्मनी में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 107, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत जो है कृषि कर नहीं लगा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 जो है धुंधला पड़ चुका है दोस्तों, इधर सब धुंधला हो चुका है। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन धुंधला हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक है निहारिका। क्या है दोस्तों? निहारिका सिंघानिया किस खेल से संबंधित है? निहारिका सिंघानिया जो है हॉर्स रेसिंग से संबंधित है, घुड़सवारी से। ठीक है, निहारिका सिंघानिया है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, बहुत धुंधला हो चुका है 1-2 क्वेश्चन, उसके लिए माफी चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है? यदि एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के धन मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे करते हैं? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार कौन है? बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत है। ठीक है, कथन किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं?
अगर सदन की बात करते हैं तो सदन की बात करते हैं तो दो होते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन होते हैं? एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा। राज्यसभा अपर सदन है तथा लोकसभा जो है निम्न सदन है। राज्यसभा का वर्णन, अच्छा, संसद का वर्णन जो है 79 में, अनुच्छेद 79। राज्यसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले लाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल औजार की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट बुशफूट ने 1863 में किया था, ठीक है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुआ था? पलावरम स्थान, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, बिहार में लोकसभा के 40 सीट है, राज्यसभा के कितना सीट है? राज्यसभा के जो है टोटल 16 सीट है, ठीक है। विधानसभा के कितना है? बिहार विधानसभा में 243 सीट है। विधान परिषद में 75 सीट है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर, कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का क्षेत्र क्या कहते हैं? बीच का क्षेत्र की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंध कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी? दो अक्षांशों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जौन कहते हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटता है। क्वेश्चन नंबर 124, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जानते हैं? म्यांमार, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? किसने बनाया था बताइएगा? बुंदेलखंड के चंदेल ने। बुंदेलखंड के चंदेल ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 126 127 में आइएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या 284 था, ठीक है, 284। क्वेश्चन नंबर 28 में, त्रिपुरा राज्य निम्नलिखित में किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है? होजगिरी नृत्य, होजगिरी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, शशि थरूर द ग्रेट इंडियन नोवेल निम्नलिखित में किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है? बताइएगा? महाभारत पर, ठीक है, महाभारत पर। विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। और दूसरा महाकाव्य कौन है? रामायण, ठीक है। महाभारत का रचनाकार कौन है? महाभारत के वेद व्यास। और रामायण के कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होता है, ठीक है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और 16वें वित्त आयोग का सचिव कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे। ऋत्विक रंजन पांडे। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर का लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड का लेखक अमर्त्य सेन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 से देखते हैं हम लोग हैं, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ा हुआ है? साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? चाय का उत्पादन सबसे अधिक किशनगंज जिला में होता है, किशनगंज जिला में। चाय की खेती के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है, तथा वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। चाय की खेती जो है कौन सा मिट्टी प्रसिद्ध है? लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 43 नंबर, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है इराक की मुद्रा है। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार है। एक है ईरान, ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा जो है रियाल है दोस्तों, ठीक है। चीन की मुद्रा क्या है? रैनमिनबी। और पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? रुपया, याद रखिएगा। इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया का मुद्रा जो है रुपया है, ठीक है। और एक है मालदीव, मालदीव का मुद्रा जो है रुपया है, रुपया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 145 देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी? बताइएगा? 20 लाख से कम नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए डिप्टी गवर्नर जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता को, ठीक है। अगर जो है गवर्नर की बात करते हैं तो संजय मल्होत्रा है, 26वां, ठीक है, 26वां गवर्नर है। अंकोर वाट मंदिर किस देश में बनाया गया है? कंबोडिया में। किसने बनाया है? तो इसको बनाने वाले जो थे
सूर्य बर्मन द्वितीय किसने बनाया था? सूर्य बर्मन द्वितीय, सूर्य बर्मन द्वितीय थे। ठीक है। अंकोर वाट मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित करता है। क्वेश्चन नंबर 48, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? खासी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल में मोन खमेर शाखा में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति में कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, दूसरे व्यक्ति में। अगर प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो विनोबा भावे प्रथम थे। तो दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगर तीसरा की बात करते हैं तो ब्रह्मा दत्त थे, ब्रह्मा दत्त। ठीक है, तीसरा व्यक्ति थे। इस आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन का भी नाम दिया गया था। बताइएगा सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। मैं एक क्रांतिकारी हूं, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। क्वेश्चन नंबर 150 और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस समिति का संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन करते हैं? लकड़वाला समिति। ठीक है, लकड़वाला समिति। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।